श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी होलिका दहन के समय जलती आग में डाले ये सामग्री घर में आएगी सुख, शांति और समृद्धि। और इसी के साथ होलिका दहन के समय कौन सी लकड़ियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात होलिका दहन में किस पेड़ की लकड़ियों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इस बारे में मैं आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ। होलिका का त्यौहार होलिका दहन से शुरू हो जाता है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो होलिका दहन एक पवित्र परंपरा है। इस साल होलिका दहन 24 मार्च को होगा। कई लोग होलिका दहन के बाद सुख समृद्धि के लिए होलिका जी की पूजा करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि होलिका पूजन में किन सामग्रियों को अर्पण करना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार अगर कुछ चुनिंदा चीजों को होलिका दहन में डाला जाए तो घर से रोग दोष समाप्त हो जाता है। इस साल होलिका दहन 24 मार्च को होगा। होलिका दहन अच्छाई पर बुराई की जीत का प्रतीक माना जाता है। दहन में कुछ उपाय करने से शुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन में कुछ चीजों को अर्पण करने से सुख, समृद्धि, खुशहाली और परिवार में सभी सदस्यों को रोगों से निजात मिलती है। वहीं होलिका दहन के अगले दिन राख का अवश्य माथे पर लगाना चाहिए। तो आइए जानते हैं होलिका दहन में इन चीज़ों को अर्पण करना चाहिए। वे चीज़ें कौन कौन सी हैं जिन्हें अर्पण करना चाहिए? चंदन की लकड़ी। होलिका दहन के दिन जलती हुई अग्नि में इन प्रमुख चीज़ों का अर्पण अवश्य करना चाहिए। जैसे चंदन की लकड़ी को होलिका दहन के लिए जलाना चाहिए। जलती होलिका की अग्नि में चंदन की लकड़ी डालने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसी के साथ होलिका की दहकती अग्नि में गोबर के उपले को डालना चाहिए। इससे सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में शांति आती है। और अगली चीज़ है, होलिका दहन के दिन जलती हुई अग्नि में कपूर और उसके साथ पान का पत्ता, लौंग अवश्य अर्पण करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्य रोग से मुक्त होते हैं। अगली चीज़ है, होलिका दहन के समय अग्नि में गेहूं की बाली अवश्य ही डालें। इससे घर में कभी भी अनाज की कमी नहीं होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है। और इसी के साथ अगली चीज़ है, होलिका दहन के दिन अगर जातक अग्नि में काला तिल डालते हैं तो सभी प्रकार के दोष समाप्त होते हैं, घर में खुशहाली आती है। यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष लगा है या काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष चल रहा है तो सभी दोष समाप्त होते हैं। अगर सफल बिजनेस में कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती है तो होली के दिन कौड़ी संबंधी और कुछ खास उपाय करके व्यक्ति अपने भाग्य को चमका सकता है। यदि इस दिन इस उपाय को कर लिया जाए तो आपका भाग्य प्रबल हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में आप बिल्कुल भी चूकिएगा नहीं। जानते हैं उन आसान से उपायों के बारे में, परंतु उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। होलिका दहन की रात को गोमती चक्र लेकर उसे शिवलिंग पर चढ़ाने पर नौकरी और व्यापार में उन्नति मिलती है। यदि आपके नौकरी में और व्यापार में किसी भी प्रकार की बाधा चल रही है तो शिवलिंग पर गोमती चक्र अवश्य ही चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको सभी कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। इसी के साथ अगर लंबे समय से आप बेरोजगार हैं, आपको कोई भी नौकरी नहीं मिल रही है, आप कितना भी प्रयास कर रहे हैं फिर भी आपको असफलता ही प्राप्त हो रही है, ऐसे में आपको रोजगार संबंधी समस्याएं आपके साथ चल रही हैं, तो आप होली की रात करीब 12 बजे से पहले एक नींबू के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दें। ऐसा करने से आपको रोजगार शीघ्र ही मिलने के योग्य बनते हैं। इसी के साथ घर में धन नहीं रुकता है। आप कितना भी प्रयास करते हैं, कितना भी कमा के लाते हैं, परंतु घर में धन नहीं रुकता है। आपका आए दिन खर्च अधिक है और पैसा पानी की तरह बह जाता है। आपको समझ में नहीं आता है कि पैसा कहाँ जा रहा है। आपको धन की हानि अधिक हो रही है। तो ऐसे में होली के दिन एक एकाक्षी नारियल पूजा करके लाल कपड़े में लपेट कर उसे दुकान में या व्यापार स्थल पर रखें। तो ऐसा करने से आपका धन अवश्य ही रुकने लगेगा। इस कार्य को आप होली की रात कर लेते हैं तो आपके व्यापार संबंधी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और धन भी टिकने लगेगा। घर में बिल्कुल भी बरकत नहीं थी तो आपको यह भी दिखने लग जाएगा कि आपके घर में बरकत होने लगी है। इसी के साथ घर में किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, उनको दूर करने का लिए आप होली की रात को क्या करना चाहिए आपको? अगर आप जीवन में तमाम तरह की समस्याओं से परेशान हैं तो होलिका दहन के दिन
अपनी मुट्ठी में पीली सरसों को रख कर ले जाएं और होलिका दहन के वक्त उसे अग्नि में डाल दें, तो मान के चलिए आपकी हर समस्याओं का शीघ्र ही पतन होता है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपको राहत मिलने लगी है। इसी के साथ आपको आर्थिक तंगी से परेशान हैं आप, और आर्थिक तंगी बिल्कुल भी दूर नहीं हो रही है। आपने कितना भी प्रयास कर लिया है परंतु फिर भी आर्थिक तंगी आपको परेशान कर रखी है। तो ऐसे में आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो एक जटा वाला नारियल लेकर 10 के सिक्के को 7 बार कलावे से बांध लें। नारियल को दोनों हाथों में लेकर उसे होलिका दहन के वक्त अग्नि को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में आपको सुधार देखने को मिलेगा। इस प्रकार का उपाय आप होलिका दहन के दिन अवश्य करिएगा। बिजनेस में हानि होने पर होलिका के दिन 7 कौड़ियां लेकर अपने ऊपर से 7 बार उतार ले और होलिका दहन वाली अग्नि में डाल दे। ऐसा करने से धन लाभ का योग बनेगा और बिजनेस में आपको लाभ होगा। इसी के साथ आपकी सेहत खराब चल रही है, आप बहुत समय से बीमार हैं, आपके घर में काफ़ी दिनों से कोई बीमार है, तो ऐसे में आपको, अगर आप काफ़ी समय से बीमार हैं या फिर आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद बने रहें, आपको होलिका दहन के दिन श्रीफल लेकर 7 बार उसे अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर अग्नि को अर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सेहत सदैव स्वस्थ रहेगी और थोड़ी बहुत भी आपकी सेहत में आपको लग रहा है कि खराब चल रही है आपकी सेहत, तो आपकी सेहत शीघ्र ही सुधार मिलेगा आपको। इसी के साथ घर में नकारात्मक ऊर्जा चल रही है, अगर घर के सदस्यों में आपसी टकराव है या फिर पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े अधिक हो रहे हैं, तो आपको होलिका की राख को एक कागज में लपेटकर घर के किसी कोने में रख देना चाहिए। इसके साथ ही आप होलिका दहन वाले दिन घर की चौखट में चौमुखी दीपक रखें। ऐसा करने से आपके घर के सभी कलह कलेश दूर हो जाते हैं और आपके घर में कोई भी कलह कलेश बिल्कुल भी नहीं रहता है। आपके घर में जो भी कलह कलेश चल रहा है वह धीरे धीरे स्वतः ही शांत होने लगता है। ये थी कुछ चीजें जो होलिका दहन में आपको अग्नि में प्रवाहित करना है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक होली का त्योहार मनाने से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। इस साल 2024 में होलिका दहन रविवार 24 मार्च को किया जाएगा। होलिका दहन के लिए तैयारियां कुछ दिन पहले ही शुरू हो जाती हैं और लोग होलिका दहन के लिए लकड़ी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ ऐसे पेड़ भी होते हैं जिनकी लकड़ियां होलिका के दौरान नहीं जलाई जाती है। इस साल होली 25 मार्च को है, वहीं 24 मार्च की रात को होलिका दहन होगा। ऐसे में इससे पहले ये जरूर जान लें कि होलिका दहन में कौन सी पेड़ की लकड़ी का दहन नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में लगता है घोर पाप और ये अशुभ परिणाम भी देती हैं। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो आइए जानते हैं, इन लकड़ियों को जलाना होता है अशुभ। होलिका दहन के लिए कभी भी पीपल, शमी, आंवला, नीम, आम, केला और बेल की लकड़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म में इन सभी वृक्षों का विशेष महत्व बताया गया है। हरे पेड़ की लकड़ी को कभी भी दहन में नहीं डालना चाहिए, इसे जीव हत्या के तुल्य बताया गया है। वहीं दूसरी ओर होलिका दहन में खरपतवार, सूखी लकड़ी आदि का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आसपास की सफाई भी हो जाती है और हरे पेड़ भी नहीं कटेंगे। होलिका दहन में गूलर और अरंडी के पेड़ की लकड़ी का प्रयोग करना शुभ होता है। दरअसल वसंत के मौसम में गूलर की टहनियाँ सूख कर अपने आप गिर जाती हैं और ये लकड़ियाँ जल्द ही जल भी जाती हैं। साथ ही होलिका दहन में गोबर के उपले और गोले भी जला सकते हैं। होलिका मनाने के पीछे धार्मिक ग्रंथों में हरि भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत को याद करते हुए होलिका दहन किया जाता है। असुर राज हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन हिरण्यकश्यप को यह पसंद नहीं था। बालक प्रहलाद को भगवान की भक्ति से दूर करने का कार्य अपनी बहन होलिका को सौंपा, जिसे वरदान था कि अग्नि उसके शरीर को नहीं जला सकती। प्रहलाद की हत्या करने के उद्देश्य से होलिका उसे गोद में लेकर आग में बैठ गई, लेकिन प्रहलाद की भक्ति के कारण होलिका स्वयं आग में जल गई। वहीं प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है।
दोस्तों आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।